12वीं का पॉलिटिकल साइंस जिसका क्वेश्चन का रिव्यू करा रहे हैं, ये हिंदी मीडियम से हैं। बिहार बोर्ड वाले ध्यान दें। पॉलिटिकल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस, जो ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो उसका आंसर है सी। क्या है? सोवियत संघ का। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। उस शक्ति का नाम है दूसरा का सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। यह दोनों शक्तियों ने क्या किया? एक नया शक्ति के नाम पर उभरा है। दूसरा का आंसर सी। तीसरा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है वह हुआ है 25 दिसंबर 1991 को। चौथा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना कब हुई है? तो वह हुई है, देखिए ये चौथा पूछा गया प्रश्न है आपका, चौथा भी नहीं, यहाँ पे आपको तीसरा भी आपको 2009 के एनुअल में पूछा, इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे और इसे नोट डाउन करते जाए, क्योंकि इस बार धमाका उड़ाना है 12वीं के एग्ज़ाम में और 400 प्लस लाना है, क्योंकि उसमें 25,000 आपको इसके टॉप करने पर पुरस्कार मिलने वाला है। तो इसीलिए हर एक प्रश्न को एक इम्पोर्टेंट दे के समझे। लेकिन आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हर बच्चा एक अच्छा नंबर लेके पास हो। ठीक है, तो आते हैं काम पे, थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले चौथा के बोले थे, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? देखिए 2009 में पूछा गया है, कब हुई है? इसके आंसर है बी, 1992 में। 1945 में राइनस्टेग बिल्डिंग, बर्लिन, जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम था सोवियत संघ। सोवियत संघ एक ऐसा थी है जिन्होंने झंडा फहराया। छठा, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम था निकिता खुश्रेव। सातवां है, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या थी कितना? उनका संख्या थी 3 संख्या थी। निम्न में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो 8वां का बी, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म हुआ। 8वां का बी। विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे? नामा का बी आंसर है, वह है अमेरिका और सोवियत संघ। 10वां क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किसने संबंधित है? तो वो संबंधित है बी, मानवाधिकार। अब यहाँ पर आपको यही बता सकते हैं कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया गया था 1992 में। ये बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम है ना, उसमें पूछा गया प्रश्न था, इसलिए इस प्रश्न को भी ध्यान देना है।
इसका बी आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये गलत है कि सोवियत संघ में इस चीज़ की चर्चा कभी नहीं किया था, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। बर्लिन की दीवार का निर्माण किस प्रतीक था? यानी बर्लिन का जो दीवार था वो किस चीज़ का प्रतीक था? तो वो प्रतीक था शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। 12 का ए। समाज क्रांति कब हुई थी? तो समाज क्रांति हुई थी, वो हुई थी समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य के निर्माण के पूर्व। 13 का आंसर है ए। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है? लेनिन का संबंध सोवियत संघ से है, और इसी में हम आपको बता सकते हैं कि लेनिन ने आर्थिक नीति अपनाई थी, वो अपनाई थी 1921 में। इतना ही नहीं लेनिन का मृत्यु भी हुआ था। लेनिन जर्मनी से बिलोंग करते हैं। 15 क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था? तो इसका आंसर है 15 का डी, 1979। सोवियत संघ के विघटन 16वां क्वेश्चन परिणाम हुआ था। तो 16वां क्वेश्चन का आंसर है दूसरी दुनिया का अंत। 17 निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? तो वो था लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना। वो 17 का आंसर डी हो जाएगा। 18 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? ये भी 18 का पूछा गया प्रश्न है, जो 2017 में पूछा गया है। 18 का आंसर है सी, यह है पश्चिमी जर्मनी। 19वां सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? रूस का बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 2010 के नंबर में पूछा गया है। तो उसका है येल्त्सिन। इसका है येल्त्सिन। 20वां क्वेश्चन, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? वो लागू हुआ है ए 1936 में। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई है? तो वह देश है 21 का डी, अमेरिका। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य स्थापना किसने की थी? तो देखिए, दो बार पूछा, 16 17 दोनों पूछा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 22 का समाजवादी, वह है कार्ल मार्क्स। ये फ्रेडरिक एंजेल्स हैं। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ है? तो देश अलग हुआ है, तो इसका आंसर है यूगोस्लाविया। 24 पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका आंसर है 24 का ए, लेच बेलेसा। 25
स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर है सी एल्टसिन। 25 का आंसर एल्टसिन है। 26 भारत पाकिस्तान व के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसका आंसर है 26 का कोसिगिन। 27 का दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार का देश आते हैं? तो आते हैं साम्यवादी देश। गलासनास्ट व पेरिस्टोयाका के मंत्र किसने दिए थे? तो 28 का आंसर है वह डी गोर्चायोव। 29 का किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था? इसका आंसर 29 का आंसर है बी रूसी की पुतिन। वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? 30 का आंसर है सी अल्बानिया। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था 31 का आंसर है हेलसिंकी। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं? 32 का आंसर है सी 6 देश हैं। 33 पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? तो वह अपनाई थी 33 का है सी उदारवादी। 34 दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? देखिए 34 पूछा गया प्रश्न 2015 में, इसे नोट करते जाना है। अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंद्वी प्रभुत्व, यह है सी 34 का सी। चौंतीस का क्या बोले थे? सी अमेरिका व सोवियत संघ प्रतिद्वंदी। ध्रुवीय विश्व अवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया है? 35 का आंसर है डी आंसर है इसका सोवियत संघ। निम्नलिखित में कौन एक शीत युद्ध का समाप्ति परिणाम नहीं है? 36 का आंसर है डी भारत पाकिस्तान द्वारा परिणाम परमाणु प्रशिक्षण। कहने का अर्थ यह है निम्नलिखित में कौन एक शीत युद्ध का समाप्ति का परिणाम नहीं है? तो भारत और पाकिस्तान के द्वारा परमाणु का परीक्षण। निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? नाटो का सदस्य कौन नहीं होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत, बाकी सब है। 37 का एक। 38 का निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो सदस्य क्या है? ब्रिटेन। वही तो पढ़े थे, नाटो का सदस्य नहीं है तो भारत नहीं है, लेकिन है तो ये ब्रिटेन है। निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ का विखंडन का परिणाम नहीं है? तो 39 का आंसर है मध्य पूर्वी संकट। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा है? तो इसका आंसर है सी 40 का अमेरिका। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है मिखाइल गोर्बाचोव।
ओनली लैबोरेटरी, देख कितना, ऑन लैबोरेटरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? 42 का आंसर है ए, J.S. मिल। मनुष्य स्वतंत्रता उत्पन्न होता है किंतु स्वत्र व बंधुओं में बंधा हुआ है। किसने कहा है? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 43 का। इसका आंसर सी है, रूसो ने।